ऑप्शन की दुनिया में हेजिंग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर आप हेजिंग के बारे में जानना चाहते हो, अगर आपने काफी सारे वीडियोस देख लिए हैं बट फिर भी आपके मन में काफी सारे क्वेश्चंस हैं, अभी भी आपको काफी सारे प्रैक्टिकल सवालों के जवाब नहीं मिल रहे हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको हेजिंग थियोरिटिकली भी सिखाऊंगा और मेरी लैपटॉप स्क्रीन पे जाके मैं प्रैक्टिकली 2 या 3 स्ट्रेटेजी में बिफोर हेजिंग क्या होता है, आफ्टर हेजिंग क्या होता है, वो अच्छी तरह से गाइड करूंगा और फिर से हम मिलेंगे फेस टू फेस ताकि आपको कुछ और मैं गाइडेंस दे सकूं। देखो, ऑप्शन की दुनिया में जब मैं हेजिंग की बात करता हूं तो हेजिंग लागू होता है ऑप्शन सेलर्स। ऑप्शन बायर के लिए हेजिंग काम का नहीं होता है, क्योंकि ऑप्शन बायर होते हैं वो ज्यादातर इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं और इंट्राडे ट्रेडिंग में हम लोग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करते हैं। तो हेजिंग की जब मैं बात करता हूं तब बात आ जाती है सेलर्स की। अब सेलर्स के लिए हेजिंग क्यों जरूरी है? सेलर्स के लिए हेजिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको अगर ऑप्शन का बेसिक्स मालूम हो तो आपको पता है कि जब आप कॉल सेल करते हो या तो आप पुट सेल करते हो या तो कॉल और पुट सेल करके आप स्ट्रेडल या तो स्ट्रेंगल कोई सी भी एक स्ट्रेटेजीज डालते हो तो उसको बोलते हैं नेकेड सेलिंग। तो उसमें मार्जिन बहुत ज्यादा चाहिए, मतलब आपको पैसा बहुत ज्यादा डालना पड़ता है। जब पैसा डालते हो तो आप ज्यादा इतना रिस्क नहीं ले सकते। तो जब आप ऑप्शन सेलर होते हो आपका बड़ा पैसा दांव पे लगा हुआ होता है। और ज्यादातर जो ऑप्शन सेलर्स है वो इंट्राडे नहीं करते हैं, वो वीकली एक्सपायरी या तो मंथली एक्सपायरी में एक लंबी पोजीशन लेते हैं, चाहे वो पोजीशन डायरेक्शनल पोजीशन हो चाहे वो पोजीशन नॉन डायरेक्शनल पोजीशन हो, बट बड़ा पैसा लगा के थोड़ी लंबी पोजीशन वो लोग लेते हैं। तो इसीलिए जरूरी हो जाता है कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट करे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ऑप्शन सेलर हूं, अगर मैंने कोई पोजीशन अभी डाली है जिसमें मैंने 3-4 लाख का मार्जिन दिया हुआ है और मैं कुछ प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहा हूं, और अगर मैंने हेजिंग नहीं किया और कल जाके मार्केट अचानक से गैप अप खुल गया या तो गैप डाउन खुल गया, तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मुझे बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा और मैं लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सकता। तो जब मैं ऑप्शन सेलर होता हूं, तो मैं जब एक प्रोफेशनल ऑप्शन ट्रेडर होता हूं, मेरे पैसे बहुत बड़े पैसे दांव पे लगे होते हैं, तब मैं प्रोफेशनल की तरह बिहेव करता हूं कि भाई मुझे स्टैंडर्ड रिटर्न चाहिए। वो स्टैंडर्ड रिटर्न के लिए मैं हमेशा प्रोटेक्टेड या तो सेफ खेलना चाहता हूं ताकि मैं हर एक चीज को कंट्रोल कर सकूं। तो हेजिंग के कुछ पिलर्स होते हैं। वो पिलर्स क्या होते हैं? हेजिंग का एम क्या होता है? देखो, हेजिंग का सबसे बड़ा एम ये होता है कि रिस्क को आप रिड्यूस करो। सबसे पहले तो आपके ट्रेड में जो रिस्क है उसको आप कितना रिड्यूस कर सकते हो, सबसे पहली तो बात ये हो गई। दूसरा एक फैक्टर या तो पिलर ये होता है कि आप लॉस को कैसे कंट्रोल करो। अब लॉस को कंट्रोल करो मतलब कि आप जो ट्रेड एग्जीक्यूट करने जा रहे हो बाय डिफॉल्ट आप गलत निकले, मार्केट आपके अगेंस्ट में चला गया, अगर आपको लॉस होना स्टार्ट हो गया तो उस लॉस को मैनेज कर सकते हो आप कि नहीं कर सकते हो, या तो आंख बंद करके भगवान का नाम लेके बैठ जाओगे। तो वो दूसरा हुआ। तीसरा हुआ कि क्या अगर मैं एक अच्छा ट्रेडर हूं, मैं सब कुछ देख के चल रहा हूं, तो क्या मुझे मेरा ब्रोकर मार्जिन बेनिफिट दे सकता है? तो फॉर एग्जांपल, जिस स्ट्रेटेजी के लिए सही में मुझे 2 लाख चाहिए, क्या वही स्ट्रेटेजी 50,000 में इंप्लीमेंट कर सकता हूं? क्यों? क्योंकि ब्रोकर देखेगा कि मैं आसपास देख के प्रोटेक्शन के साथ मैं प्ले कर रहा हूं, तो ब्रोकर के लिए रिस्क भी कम हो जाएगा। और फाइनल पार्ट ये होता है कि एज ए ट्रेडर मेरी सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट ये होती है कि मुझे लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट में सर्वाइव होना है। मुझे ऐसी कोई गेम खेलनी नहीं है जिसमें मैं मार्केट में आउट हो जाऊं, 3-4 महीने में कैपिटल ब्लो आउट कर दो। ये सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट होती है। और अगर आप रेगुलर इनकम कमाना चाहते हो तो हेजिंग आपके लिए जरूरी है, वो सीखना बहुत जरूरी है। अब इतना थियोरिटिकली लेक्चर आपको समझ में आ गया, बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको समझा दिया कि हेजिंग क्या होता है, क्यों सेलर्स को हेजिंग की रिक्वायरमेंट है और हेजिंग के मेन पिलर्स क्या होते हैं। अब हम अपनी लैपटॉप स्क्रीन पे जाते हैं, कुछ स्ट्रेटेजी बिफोर हेजिंग आफ्टर हेजिंग एनालाइज करते हैं कि प्रॉफिट लॉस मार्जिन क्या होता है, और अच्छी तरह से मैं आपको सिखाने की ट्राई करता हूं। चलिए, तो अब हम आ गए हमारी लैपटॉप स्क्रीन पे और यहाँ पे बिफोर हेजिंग और आफ्टर हेजिंग की कुछ 2-3 स्ट्रेटेजीज डाल के देखेंगे ताकि पता चले कि हेजिंग में एक्चुअली होता क्या है। ठीक, उससे पहले हमें ध्यान रखना है कि हेजिंग के मेन पिलर्स क्या होते हैं। कोई एक ट्रेडर है, वो हेजिंग क्यों करता है? उसको लॉस कंट्रोल करना है, उसको रिस्क रिड्यूस करना होता है, उसको मार्जिन बेनिफिट लेना होता है, उसको प्रॉफिट चाहिए होता है, रियलिस्टिक प्रॉफिट चाहिए होता है मार्केट में,
और उसको मार्केट में लॉन्ग टर्म सर्वाइवल करके कुछ पैसा कमाना है, अपनी कैपिटल ब्लो नहीं कर देनी है। तो ये मेन पिलर्स होते हैं। इस हिसाब से अपने माइंडसेट को ट्रेन करना है। जब हम हेजिंग के बारे में सोचते हैं तब हमें आइडिया आएंगे कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, राइट। सो सबसे पहले एक सिंपल एक एग्जांपल ले लेते हैं। अभी मैं नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी में जाता हूं और अभी जो निफ्टी चल रहा है उसमें एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं। तो यहाँ पे कुछ रेडीमेड स्ट्रेटेजी अवेलेबल है। जैसे कि कोई जो ऑप्शन सेलर है वो एक सिंपल स्ट्रेडल, स्ट्रेडल मतलब एटीएम पे हम कॉल और पुट को सेल कर देते हैं। स्ट्रेडल का मीनिंग क्या होता है, इस तरीके का एक ग्राफ बनता है। स्ट्रेडल कोई सेलर डालता है, इसका मतलब क्या है कि भाई वो मार्केट में वो एक रेंज में खेल रहा है, जैसे कि ऐसा ग्राफ बन गया। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये अगर ग्राफ को आप अगर समझो, ठीक है, तो मार्केट जब ये रेंज में रहेगा, ये रेंज में, ठीक है, तब तक उसको प्रॉफिट रहेगा क्योंकि वो सेलर है। उसने उसने एटीएम पे से कॉल और पुट दोनों सेल कर दिया है, सीई और पीई दोनों उसने सेल कर दिए हैं। तो वो ऐसा सोच रहा है कि मार्केट ये रेंज में रहेगा और मार्केट ये रेंज में एक्सपायर होता है तो उसको कुछ अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। कितना प्रॉफिट होगा कि 12,600, ये मैक्सिमम प्रॉफिट होगा अगर वो एक्सपायरी तक रुकेगा, अगर उसका थिंकिंग सही रहेगा तो। और ये उसके ब्रेक इवन है, मतलब ये एक रेंज है। अब सोच लो कि मार्केट एक साइड चला जाए, या तो एकदम नीचे चला जाए या तो एकदम ऊपर चला जाए, राइट। ये पहाड़ है, इसके नीचे या तो ऊपर चला जाए तो उसको लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। देखो मैं यहाँ पे माउस डालता हूं तो अब देखो यहां से लॉस होना स्टार्ट हो गया, देखो, ठीक है। अगर आप वीडियो को जूम करो तो आपको पता चलेगा कि लॉस स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इस साइड भी लॉस स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। पर ये रेंज के अंदर कहीं पे भी रहेगा तो उसको कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा और सबसे ज्यादा उसको प्रॉफिट होगा 12,000। बट यहाँ पे अगर आप देखो तो लॉस अनडिफाइंड है। क्यों लॉस, क्यों अनडिफाइंड है? बेचारा ने हेज नहीं किया है। कल जाके मार्केट एकदम गैप डाउन खुल गया, कल जाके मार्केट एकदम गैप अप खुल गया तो गया। अब कोई लॉस का लिमिटेशन नहीं रहा उसके हाथ में, कोई ऑप्शन नहीं रहा। और इसको मार्जिन कितना लग रहा है, 1,25,000 रुपए। समझ आ रहा है? ठीक है। ये इसने सिंपल, मैं बहुत सिंपल बता रहा हूं क्योंकि शायद ये जो वीडियो है कोई बिगिनर भी देख रहा होगा। उसने सिर्फ कॉल और पुट को एटीएम स्ट्राइक पे बेच दिया है क्योंकि वो ऐसा सोच रहा है कि एक्सपायरी तक मार्केट एक छोटी सी रेंज में रहेगा और ये रेंज ये रही, ठीक है। जब तक वो रेंज में रहेगा ठीक है, और रेंज के बाहर जैसे निकलेगा लॉस चालू हो जाएगा और बेचारे को कोई प्रोटेक्शन नहीं है। कल जाके कुछ हो गया, मार्केट अप या तो डाउन चला गया तो गई भैंस पानी में, राइट। और उसको मार्जिन 1,25,000 देना पड़ता है। इसको रीसेट मारते। अब इसमें हेजिंग लगाते हैं। हेजिंग जब इसमें लगाओगे आप तो वो स्ट्रेटेजी बन जाती है आयन फ्लाई। अभी नाम में मत जाओ, नाम से मत डरो अगर आपको पता नहीं तो। आयन फ्लाई में क्या हुआ, देखो यहाँ पे भी देखो, आयन फ्लाई में भी सेम हो रहा है। देखो ये पार्ट सेम ही है जो हमने स्ट्रेडल में किया था कि एटीएम में हमने सी और पी को बेच दिया था, वही कर रहा है ये सेलर, फिर से वही कर रहा है। पर इस बार थोड़ा स्मार्ट हो गया। वो क्या कर रहा है, एक पुट थोड़ा दूर जाके पुट बाय कर रहा है, थोड़ा दूर जाके कॉल भी बाय कर रहा है, ताकि अचानक कोई मूवमेंट आए तो वो प्रोटेक्टेड है। इसको बोलते हैं हेजिंग। कि सेम ही चीज की स्ट्रेडल का स्ट्रेडल ही यहाँ पे डाला और ऊपर नीचे बाय कर लिया, थोड़ा ओटीएम में जाके चीजें बाय कर ली ताकि नुकसान हो तो कम हो। अब इसको आयन फ्लाई बोलते हैं। इसको ऐड करता हूं। अब देखो अब ग्राफ कैसा हो गया। पहला ग्राफ पता है ना, पहला ग्राफ माउंटेन था, ऐसा याद है, और ये रेंज में ही प्रॉफिट हो रहा था। यहां के यहां मार्केट गया तो लॉस। अभी वो माउंटेन क्वीज हो गया, देखो अभी वो माउंटेन कैसा क्वीज हो गया ऐसा। अब इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि हमने एक साइड कॉल और एक साइड पुट को बाय कर लिया है। अब क्या होगा, अचानक मूवमेंट आएगी तो हम यहाँ पे तो सेलिंग में हो पर यहाँ पे बाइंग में। तो हमने कुछ नदी किनारे कोई अपने दीवार डाल दी ताकि पानी ओवरफ्लो होगा तो छोटा नुकसान होगा, बहुत ज्यादा नहीं हो, पूरा गांव नहीं डूब जाएगा यहाँ पे। अब आपको पता है ना प्रीवियस जो ग्राफ था उसमें 12,600 का प्रॉफिट हो रहा था, ये प्रॉफिट कम हो गया 8,400, ठीक है। तो यहाँ पे आप कितना प्रॉफिट गमा रहे हो, कम से कम, मैं एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं यहाँ पे, पर 4,000 रुपये जितना लग रहा है मेरे को, ठीक है। और जो लॉस अनडिफाइंड था वो लॉस कितना हो गया, 4,090। तो पहले कुछ भी हो सकता था, उसकी जगह यहाँ पे लॉस लिमिटेड हो गया। अब आपको इतना, और पहले पता है ना 1,25,000 के आसपास मार्जिन चाहिए था, याद है। अब वो मार्जिन कितना हो गया, 53,000। मतलब इसको डिवाइड बाय 3 करो, आपके अकाउंट में वही चीज आपने वही चीज फॉलो की है, आपने सिर्फ हेज कर दिया।
तो 1,25,000 की जगह ये पूरी स्ट्रेटेजी 53,000 में हो गई, तो ये प्लस बेनिफिट। आपका लॉस एकदम लिमिटेड हो गया, कहां अनलिमिटेड लॉस, कहां 4,000 रुपए, उसके सामने आपको 4,000 का सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, तो वो आपको एक सेक्रीफाइस करना पड़ा। तो जैसे एक नदी है और उसमें बहुत सारा पानी है और यहाँ पे गांव वाले रह रहे हैं, तो वो एक यहाँ पे नदी के चारों ओर एक दीवार कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं होगा कि बारिश आएगी तो आजू बाजू खेतरों को नुकसान नहीं होगा, होगा पर वो शायद 10% ही होगा। ठीक है, तो इसके अगेंस्ट में शायद ये दीवार यहाँ पे डालने में उसको खर्चा आएगा, तो वो उनका सेक्रीफाइस है। पर 100% लॉस की जगह 10% लॉस हो, वो चलेगा। सेम चीज है, सिर्फ हम हेजिंग करें तो हेजिंग का ये बेनिफिट है। ऊपर से आपका ब्रोकर जानता है कि आप कम लिख रहे हो, आप स्मार्ट ट्रेडर हो, तो आपको 1/3 मतलब 1/3 कैपिटल में ही आपको पूरी पोजीशन क्रिएट करने देगा। और जैसे ही आपको एक्सपीरियंस आएगा तो आप क्या कर सकते हो, हेजिंग में थोड़ा बहुत बदलाव करके यहाँ पे ये भी एडजस्ट कर सकते हो। जैसे आप बोलोगे अरे नहीं नहीं, कहाँ 8,400 का प्रॉफिट, कहाँ 4,000 का लॉस, तो ये तो 1:2 जितनी या तो 1:1 जितना ही लग रहा है मेरे को, तो मैं इससे सेटिस्फाई नहीं हूँ। तो आप ऊपर नीचे हेजिंग करो, थोड़ा और फार चले जाओ, नीचे चले जाओ, तो ये 4,000 का लॉस आप 3,000 भी कर सकते हो। तो ये सब चेंजेस तो आप यहाँ से एडिट कर करके देख सकते हो कि क्या मैं और कर सकता हूँ। सो दैट इज बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस। समझ में आ रहा है आपको? इसको रीसेट मारता हूं। उसी तरह से एक आयन कॉन्डर करके स्ट्रेटेजी है, ऑलमोस्ट इसको स्ट्रेंगल के ऊपर से बनाया जाता है। ठीक है, मैं सिर्फ अभी एग्जांपल दे रहा हूं, तो वो भी एक हेजिंग की स्ट्रेटेजी ही है। देखो, अब इसमें देखो यहाँ पे अभी हमारा स्ट्राइक सिलेक्शन शायद सही नहीं है, मार्केट का मूड सही नहीं है, तो क्या हो रहा है कि मुझे प्रॉफिट मिलेगा 1,900, बट मेरा लॉस होगा 5,500। बट कहीं ना कहीं ये हर एक चीज फिक्स कर रहा है, अच्छा ये स्ट्रेटेजी अभी के लिए सुटेबल नहीं है, चलो मैं कोई और स्ट्रेटेजी डालता हूँ, चलो मैं नेक्स्ट एक्सपायरी में चला जाता हूँ, करो चलो मैं यहाँ पे कुछ चेंज करता हूँ। सो एज ए ट्रेडर आपको हर एक चीज रेडीमेड नहीं मिलेगी। कई बार ऐसा उल्टा रेशियो आएगा, तो मतलब खराब नहीं है, हो सकता है अभी के मार्केट के लिए स्ट्रेटेजी शूट ना करे, हो सकता है कुछ आपको चेंज करना पड़े, हो सकता है एक्सपायरी चेंज करनी पड़े। सो आई एम जस्ट गिविंग यू वन मोर चैलेंज कि रेडीमेड नहीं मिलेगा हर बार सबको। यू हैव टू आइडेंटिफाई कि कहाँ पे कुछ क्या बैठ रहा है, तो आपको एक्सपीरियंस के बेस पे पता चलेगा। दूसरा, ऐसा नहीं है कि आप नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग में ही ये चीज अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं स्प्रेड में जाता हूँ, तो स्प्रेड में जाके भी यहाँ पे मैं बाय कर, जैसे कि यहाँ पे स्प्रेड में क्या कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पे 18,800 का कॉल में बेच रहा हूँ, ये कॉल में माइनस कर रहा हूँ, पर बचने के लिए 18,650 थोड़ा दूर जाके मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक कॉल बाय कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसको भी एक टाइप का आप कुछ ना कुछ तरीके से हेजिंग बोल सकते हो। अब हेजिंग डायरेक्शनल ट्रेडिंग में भी होता है कि आपको लग रहा है नहीं मुझे मार्केट में अपसाइड मूवमेंट लग रही है एज ए सेलर, पर मैं कॉल सेल करके कैसे हेजिंग करूं, मैं पुट सेल करके एक एक पोजीशन में कैसे हेजिंग करूं, तो उसको भी आपको आ जाएगा, वो भी उसमें सॉल्यूशंस होता है। जैसे कि इसमें क्या हुआ कि मैक्सिमम प्रॉफिट 4,500 और अगर आप गलत हुए तो 3,000 का लॉस। अब इसको चेंज करो, अब इसमें क्या आप चेंज कर सकते हो ताकि आपका रेशियोस वगैरह सही बैठे। अंडरस्टैंड? एक और मैं चीज आपको बता रहा हूँ जो काफी लोगों को नहीं पता और कभी सिखाया नहीं जाता, हम फिर से आयन फ्लाई ही अप्लाई करते हैं। देखो, अब ये जो स्ट्रेटेजी है जिसमें क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या 8,400 का प्रॉफिट है और करीबन 4,100 का लॉस है। ठीक है, तो ये 1:2 ऑलमोस्ट हो रहा है, सही है, चलो। बट काफी लोगों को ये सिखाया नहीं जाता, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 4,100 का लॉस होगा। समझो, आप एक्सपायरी तक वेट करोगे, मार्केट आपके थिंकिंग के हिसाब से जाएगा तो ठीक है। लेट्स से कि आपने ये रेंज में ये ट्रेड लिया और मार्केट आपके अगेंस्ट में मूव कर रहा है, आप चाह रहे थे कि मार्केट ज्यादा मूव ना करे, बट मार्केट मूव कर रहा है इस साइड या उस साइड, 100 पॉइंट 50 पॉइंट मूव करना चालू किया, 80 पॉइंट मूव करना चालू किया, 100 पॉइंट। अब क्या होगा, धीरे धीरे आपको लॉस दिखने लगेगा। जैसे अभी तो कुछ लॉस नहीं है, तो जैसे 100 रुपए का लॉस, जैसे 500 रुपए का लॉस, 800 रुपए का लॉस, तो आपको वेट नहीं करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप वेट करो, आपके पास दो ऑप्शन है, आप इसमें से एग्जिट हो जाओ। ठीक है, अरे ये स्ट्रेटेजी डाली थी, मार्केट मेरे फेवर में नहीं गया, एग्जिट हो जाओ। बट ऑप्शन हेजिंग एग्जिट के लिए नहीं बनाया गया, लोग एग्जिट नहीं करते। कोई बात नहीं, आप अगर ऐसा सोच रहे थे कि निफ्टी ये 200 पॉइंट की रेंज में रहेगा तो आपको प्रॉफिट होगा, बट फॉर एग्जाम्पल निफ्टी मूव हो रहा है, इस साइड मूव हो रहा है, निफ्टी ठहर नहीं रहा, राइट? सो आप जो रेंज सोच के बैठे थे कि भाई मार्केट तो 18,000 टू 18,200 में ही रहेगा, इसकी वजह से मैंने ये प्रॉफिट वाली स्ट्रेटेजी बनाई थी। कोई बात नहीं, अब मार्केट धीरे धीरे मूव हो रहा है, वो बैठ नहीं रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, आप
कॉल या पुट एडिशनल सेल करो। आप सोच रहे थे कि आपकी रेंज यहाँ है, अभी मार्केट मूव हो गया तो आपकी नई रेंज यहाँ पे आ जाएगी, क्योंकि अब ये मेरी नई रेंज है। पहले आपकी रेंज ये थी, अब आपकी रेंज ये होगी, क्योंकि आपने एडिशनल कॉल और पुट सेल कर दिए। आप कुछ ना कुछ यहाँ पे एडजस्ट कर रहे हो, तो क्या होगा कि आप इंश्योर कर रहे हो कि मार्केट आपके अगेंस्ट में भी जा रहा है। अब कोई ना कोई यहाँ पे चीजें मॉडिफाई करके आप नया कॉल या पुट सेल करके फिर से रह रहे हो, और फिर से अपना लॉस कम कर रहे हो, फिर से आप प्रॉफिट में जाने की ट्राई करो। इसको क्या बोलते हैं? एडजस्टमेंट। तो ये हेजिंग का फायदा होता है कि आप मार्केट में से एग्जिट ना हो जाओ। ऐसा नहीं है, देखो लोगों के ये काफी सारे बिगिनर समझते नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपको लॉस होगा ये 4100। देखो दुनिया का कोई भी ट्रेडर जब उसको लॉस होना स्टार्ट हो गया होता है ना हेजिंग में, तो एक्ट हो जाता है, चलो मैं कहां से एग्जिट हो जाऊं, क्या पोजीशन को मॉडिफाई करूं। मैंने ये जो सेल किया था 18,650 का पी और सी, तो क्या अभी 18,750 का मैं सेल कर दूं, क्योंकि मार्केट की रेंज बदल गई है। तो पहले मैं सोच रहा था कि मैंने ये पोजीशन बनाई, तब मेरा सोचना ये था कि मार्केट ये 200 पॉइंट की रेंज में रहेगा, तो ये मेरी पुरानी रेंज थी। तो चलो अब नई रेंज बना देते हैं कि 18,100 से 18,300। तो क्या मुझे कुछ यहाँ पे ऐड रिमूव करना होगा? इस चीज को क्या बोलते हैं? एडजस्टमेंट। समझ में आ गया? समझ में आ रहा है? जैसे कोई बंदा जिम में जाता है और ऐसे हम वेट लिफ्टिंग करते हैं ना, ये वेट है। अब समझ लो ये बंदा 15 किलो का वेट लिफ्ट कर रहा है, ठीक है, तभी तभी ये बंदा वेट लिफ्ट कर सकेगा, ठीक है। अब समझ लो कि अचानक कोई उसकी मस्ती करता है और यहाँ पे वो 5 किलो डाल के जाता है। अब आप उठा सकोगे? नहीं उठा सकोगे, मतलब प्रॉब्लम होगा। यहाँ पे 20 किलो हो गया, यहाँ पे 15 किलो हो गया, ऐसा नहीं चलेगा। आपको इसको यहाँ पे 5 किलो डालना पड़ेगा बस। ये जो आप 5 किलो डालोगे ना, उसको क्या बोलेंगे? एडजस्टमेंट। क्यों? क्योंकि चीजें आपके फेवर में नहीं रहेगी, बैलेंस नहीं रहा, मार्केट आपके अगेंस्ट में चला गया, तो बस आप उसको फिर से बैलेंस करो। फिर से ये वाला मार्केट इस साइड चला जाता है, तो इस साइड एडजस्टमेंट करो। एडजस्टमेंट करते रहो, करते रहो, करते रहो। ये फायदा होता है हेजिंग का, ये फायदा होता है एडजस्टमेंट का। ये कोई नहीं सिखाता है। मैंने जिम का एग्जांपल क्यों लिया? आप लोग रिलेट कर पाओगे कि एडजस्टमेंट मतलब बैलेंसिंग करना। फिर से आप बैलेंस हो जाओ, फिर से आप वही रेंज में चले जाओ, राइट। अब जाते हैं फेस टू फेस, कुछ और समझने की ट्राई करते हैं। ठीक है, अब हमने अच्छी तरह से कुछ स्ट्रेटेजीज को टेस्ट कर लिया, मार्जिन देख लिया, प्रॉफिट देख लिया, लॉस देख लिया, किस तरह से लॉस को कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरह से रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं, किस तरह से एडजस्टमेंट्स होता है। काफी सारा हमने ज्ञान ले लिया, हेजिंग का प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लिया। अब क्वेश्चन ये बढ़ता है कि अब आगे क्या? देखो, अब आगे का मैं स्टेप बताता हूं जो आपको कोई नहीं सिखाएगा। अगर आप हेजिंग में इंटरेस्टेड हो, अगर आप ऐसे ट्रेडर बनना चाहते हो कि जो पोजिशनल ट्रेडिंग करके धीरे धीरे इनकम अर्न करे या तो लॉन्ग टर्म में अच्छी वेल्थ बिल्ड करे, तो मैं आपको दो स्ट्रेटेजी के नाम बताता हूं। एक है आयन फ्लाई और दूसरी है आयन कॉन्डोर। ये दो स्ट्रेटेजी मार्केट में बहुत पॉपुलर है। सबसे पहले आप ये एक दो स्ट्रेटेजीज का बेसिक समझो कि भाई ये स्ट्रेटेजी क्या है, ये क्यों लोग एग्जीक्यूट करते हैं। स्ट्रेटेजी कई बार एक लॉट लेके इसको एग्जीक्यूट करो, देखो कि टर्मिनल में प्रॉफिट लॉस कैसे दिखता है, हेजिंग का फायदा किस तरह से मुझे हुआ है। मार्केट अचानक वाइल्ड मूवमेंट लेता है तो आपका ही ट्रेड आपको कैसे प्रोटेक्ट कर रहा है। सिर्फ एक लॉट या तो निफ्टी बैंक निफ्टी में लेके इसको टेस्ट करो, एंजॉय करो, तब माइंड में आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। फिर एडजस्टमेंट सीखो इसके, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि हेजिंग मतलब जैसे कि जिम में जाना है, आपको बैलेंस आउट करते रहना है। तो कौन सा कॉल आपको एग्जिट करना है, कौन सा पी में आपको एंट्री होना है। तो जैसे कि आयन फ्लाई स्ट्रेटेजी, हेज, फुल्ली हेज स्ट्रेटेजी, इसके प्राइमरी, इसमें क्या गलत जा सकता है, अगर मार्केट एक साइड चला गया तो मुझे क्या करना है, ऐसे एडजस्टमेंट सीखने की ट्राई करो। इट विल टेक टाइम, बट ये एक तरीका होता है कि आप एक फुल्ली हेज प्रोफेशनल ऑप्शन ट्रेडर कैसे बन सकते हो। और मेरे YouTube चैनल पे आपको कुछ हेजिंग स्ट्रेटेजीज भी मिल जाएगी, और नियर फ्यूचर में मैं काफी सारी हेजिंग स्ट्रेटेजीज इसको लाइव एग्जीक्यूट भी करके बताऊंगा और उसके एडजस्टमेंट्स के भी वीडियो बनाऊंगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको क्या इंसाइट मिली, इसकी आपको कमेंट करना। बाकी मिलते रहेंगे अच्छे अच्छे वीडियो में, तब तक के लिए विश यू लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस। दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी में ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, अगर आपका एम यह है कि आपको ऑप्शन में जीतना है, अच्छी इनकम या तो वेल्थ बिल्ड करनी है, बट मार्केट में आप टिप्स से परेशान हो चुके हो, टिप्स से थक गए हो, लोगों के लाखों करोड़ों के प्रॉफिट स्क्रीनशॉट का आपको कोई फायदा नहीं हो रहा है, आपको एक जेन्युइन और ऑनेस्ट गाइडेंस चाहिए जहां पे आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में काबिल बन के बाहर निकलो,
तो हमने एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है। हमने एक यूनिक टेलीग्राम चैनल स्टार्ट की है जिसका नाम है निफ्टी बैंक निफ्टी वीआईपी ट्रेडर्स, जिसकी फी बहुत ही रिजनेबल है कि कोई भी एक छोटा सा भी ट्रेडर ज्वाइन हो सकता है। यहाँ पे हम कोई भी टिप्स प्रोवाइड नहीं करते, कोई भी प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट प्रोवाइड नहीं करते, बट हमारा फोकस होता है प्राइस एक्शन पे, मार्केट के डायरेक्शन में और उसके सेंटिमेंट पे। और मेन एम ये है ये चैनल का कि जितने भी ट्रेडर्स इसमें ज्वाइन हो रहे हैं, अगर वो 3, 6, 12 महीने में अगर वो कैपेबल बन जाते हैं तो ये चैनल का एम अचीव हो जाएगा। तो अगर आप भी ऐसे ट्रेडर हैं जिनको टिप्स या तो शॉर्टकट नहीं चाहिए बट आपको कैपेबल बनना है, तो आपको इस टेलीग्राम चैनल की लिंक यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। आप इसको बहुत आसान तरीके से ज्वाइन कर सकते हो।